ओम शांति। 9 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान पुरुषार्थ कर भविष्य में ऊंच पद पाना है, श्रेष्ठ बनना है। इसके लिए आज विशेष अटेंशन देंगे धारणा, श्रीमत, याद और ड्रामा। ये 4 बातें आज अटेंशन में रखेंगे। धारणा की बात आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया। रावण दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए माया के धोखे से बचने के लिए एक दो को दुख नहीं देना। दूसरा बाबा ने कहा किसी के नाम रूप में फंसकर कुलंकित नहीं बनना। इस धारणा पर अटेंशन देंगे। फिर बाबा ने कहा पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। नेक्स्ट धारणा बताई सदा ही हर्षित रहना है। ये संस्कार यहाँ से ही आत्मा लेकर के जाती है। फिर बाबा ने श्रीमत दी, बाप को फारकती नहीं देना, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। बाबा ने कहा रावण के वश होकर दिवाला नहीं मारना है, फालतू ख्यालातों में नहीं जाना है। बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ देना है। बुद्धि में ये बात सदा स्मृति में रखनी है कि एक समर्थ बाप मेरा है। तो ये श्रीमत आज अटेंशन में रखेंगे, ये धारणाओं पर अटेंशन देंगे। फिर बाबा ने याद के लिए कहा सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बुद्धि में बाबा 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 रहे। बाबा संग बोलूं, बाबा से सुनूं, एक बाबा ही बुद्धि में याद रहे। अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लेते रहना है। इसके लिए बाप के संबंध से सदा इस नशे में रहना है कि बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। समर्थ बाप से अटल अखंड जो राज्य मिलता है, जो बादशाही मिलती है, कोई भी इस राज्य को, इस वर्षे को छीन नहीं सकता है। तो इस तरह आज इस वर्षे को सदा ही याद रखना है। मेरा समर्थ बाप है और अटल अखंड हमें बाप से वर्षा मिलता है। दूसरा, वो टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम भविष्य में पावन बनते हैं और भविष्य में सुखी बनते हैं। तो इस पढ़ाई को पढ़ना है। ये ड्रामा की पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है, कर्मों की पढ़ाई है, जिससे हम सुख धाम में जाते हैं। सतगुरु हमें आकर के पावन बनाते हैं, सद्गति करते हैं। इसलिए एक सतगुरु को ही याद करना है और सब कुछ भूल जाना है। सतगुरु हम आत्माओं को काम चिता से उतार कर हमें कब्र से बाहर निकालते हैं, हमें सुख धाम में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। इसलिए एक सतगुरु की याद में रहना है। याद करने की अगली विधि बताई अशरीरी। अशरीरी बनने की विधि बताई बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य अशरीरी बनने का फाउंडेशन है। और बेहद का वैरागी बनने के लिए बाबा ने कहा सबसे अपनी रगें तोड़ दो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। अब ये अंतिम समय है, तो वापस घर जाना है, अंतिम समय है। तो सुख धाम और शांति धाम बुद्धि में रहे, उसकी याद रहे, और दुख धाम को भूल जाओ। अशरीरी बनने की दूसरी विधि बताई आत्मा का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ, मैं कानों द्वारा सुनती हूँ, मैं शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। ये अंतिम समय है, मुझे अब वापस जाना है। मेरा ये पाठ इस शरीर द्वारा चल रहा है। तो सेकंड में चारों ओर से अपने मन बुद्धि को समेटकर फुल स्टॉप लगाना है और अशरीरी बन जाना है। फिर ड्रामा के राज को भी बुद्धि में रखना है। बाबा ने कहा कि इस ड्रामा में जो कुछ भी चलता है वो ड्रामा में नूंदा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में ये ड्रामा का राज है। जब भी कोई बीमारी आती है, हिसाब किताब आता है, अंतिम समय है, चुकतू होना है, इसलिए आता है। तुम्हें घबराना नहीं है। इस ड्रामा के आदि में तुम सॉल्वेंट थे, सुखी थे, और तुम
श्रेष्ठाचारी थे। मध्य में इंसॉल्वेंट बनते हैं, रावण राज्य आते हैं, दुखी होते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, तो अंत में ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं ये संगम युग कदम में पद्मा पदम जमा करने का युग है। इस समय हम बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, बाप का जन्म, इस समय बाप का परिचय मिलता है, फिर हमारा पुनर्जन्म होता है, हम फिर से सतयुग में आते हैं। ओम शांति।